तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडिंग विद बिग बियर में। और आज है मंडे 10 नवंबर 2025। और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके साथ आज की ट्रेडिंग मेरी, जो इंटरडे ट्रेडिंग मैं करता हूँ डेली। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट आज आपके साथ लेके आ गया हूँ मैं। और ये आज का मेरा प्रॉफिट हुआ है 2790 रुपये का। जो मेरी आज की इंटरडे थी उसमें मुझे लॉस बुक करना पड़ा। वरुण बेवरेज में मैंने शॉर्ट पोजीशन ली थी, सेल किया था 646.9 पे। और 4 पॉइंट का ही एसएल था, तो 6.9 पे मैं एग्जिट हो गया था। 6.5 पे एंट्री बनाई थी। एंट्री का लॉजिक अभी बताता हूँ। उसके बाद नेचुरल गैस में एक मुझे अच्छी कमोडिटीज भी करता हूँ मैं। नेचुरल गैस में एक मुझे अच्छी पोजीशन मिल रही थी, तो मैंने 97 पे शॉर्ट किए थे 3 लॉट। और 91 पे कवर अप करके तो 4425 का इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। और जो मेरा रियल रिलीज्ड आज का फाइनल पीएनएल आया है वो 2790। अब इसमें कुछ ऑर्डर्स हैं, ब्रोकरेज है और टैक्सेस हैं। काट कुटा के वही 2500 के आसपास का मेरा आज प्रॉफिट हुआ है। रिटर्न देखेंगे तो 50,000 की कैपिटल पे क्या बढ़िया रिटर्न निकाली है। तो स्ट्रेटेजी और लॉजिक मैं अभी बताता हूँ आपको, ले चलता हूँ उससे पहले, आपको बताने से पहले चार्ट पे। और जो भी मैं इसमें स्ट्रेटेजीज पे आपको क्लियर कर देता हूँ, जो जो भी मैं इसमें स्ट्रेटेजीज बताता हूँ वो मैं खुद करता हूँ। जो मैं आपको बताता हूँ वो मैं खुद करता हूँ इंटरडे में, क्योंकि मैं इंटरडे करता हूँ। छोटी कैपिटल है मेरे पे, भी ज़्यादा बड़ी कैपिटल नहीं है, 50 के कैपिटल है। तो उसमें मैं इंटरडे करता हूँ, तो मैं आपको स्टॉक्स ट्रेडिंग करता हूँ। जो मैं बताता हूँ लॉजिक के साथ वही मैं आपको दिखाता हूँ। कोई उसमें वो बात नहीं है कि गलत दिखा रहे हो, गलत कुछ कर रहे हो। जो मैं करता हूँ वो दिखाता हूँ भाई। जो मैं फॉलो करता हूँ स्टेप्स, जो प्राइस एक्शन में फॉलो करता हूँ, जो स्ट्रेटेजी में फॉलो करता हूँ, जो रिस्क मैनेजमेंट में फॉलो करता हूँ, वही मैं आपको उसके बेस पे ट्रेड बताता हूँ। अब लोग कहेंगे इसमें तो तुमने 500 क्वांटिटी मार दी। भाई 500 क्वांटिटी मार दी, पर मेरा रिस्क 2000 का था। एसएल जो था मेरा वो 1500 रुपये का था। 1500 से 1800 के बीच में लेता हूँ एसएल। जो मैं रिवॉर्ड लेता हूँ वो 2000, 2500, 3000 ऐसे प्लस में करता हूँ, कंपाउंड करता हूँ कि लॉस छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा हो। जब भी आगे जो लॉसेस होंगे वो कवर करेंगे मेरे प्रॉफिट को, या जो भी प्रॉफिट होंगे वो अच्छी रिटर्न निकाल के देंगे मेरी कैपिटल पे। तो मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट्स पे, वरुण बेवरेज पे पहले, जहाँ मेरा लॉस हुआ। और ये देखिए, ये वरुण बेवरेजेस का चार्ट है। मैंने इस कैंडल के बेस, ये जो पहली कैंडल है, जो आपको पहले वीडियोस में भी बता रखी है स्ट्रेटेजी, कि ऐसा कोई स्टॉक्स हो जो पिछले दिन पूरी रेंज में रहा हो। ये देखो, ये पूरी रेंज में रहा था। ये पूरी एक रेंज में रहा था साइडवेज। आज भी पूरा साइडवेज ही रहा है, पर इन्हें आज मोमेंटम दिया है। उस दिन इनने फ्राइडे को मोमेंटम नहीं दिया था। एक ही रेंज में ऊपर नीचे कर रहा था। उसके बाद आज इसकी बहुत अच्छी पहली कैंडल बनी, पूरी बुलिश बियरिश कैंडल जिसे कहते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने भाई इसका हाई मार्क कर लिया था और इसका लो मार्क कर लिया था। अब इसका लो इनने 9:25 पे ही तोड़ दिया। मैंने यहाँ एंट्री बना ली, क्योंकि भाई मैं वो स्टॉक्स देखता हूँ ना जिसमें एक दिन पहले साइडवेज रहा हो, और अगली पहली कैंडल जो अगले दिन की, जो जिस दिन मार्केट खुलेगी, जैसे आज खुली, उसकी पहली कैंडल हम हमेशा देखता हूँ कि कहाँ किस लो को तोड़ रही है। जैसे ये है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइस एक्शन जो है फ्राइडे का प्राइस एक्शन है। अब इसके लो को, इसका लो तो यही बैठ रहा है ना। अगर इसके साइडवेज मोमेंटम को देख के अगर हम देखते हैं, तो इसका लो तो ये बैठ रहा है ना, पहली कैंडल। और इसका हाई कैंडल ये बैठ रही है। मैंने पहली कैंडल नहीं देखी, जो मतलब इस प्राइस एक्शन में हाई लो में ना, एक रेंज में जो घूमा है, उस प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ये लगाया मैंने। अब इसके लो को तोड़ दिया आज पहली कैंडल नहीं। अब मैंने फिर इस पहली कैंडल के लो पे एंट्री बनाई। समझ रहे हो ना बात मेरी? लो पे एंट्री बनाई, इसने तोड़ा। उसके बाद ये ऊपर चला गया। फिर नीचे मोमेंटम दी, नहीं तोड़ पाया। फिर ऊपर चला गया। मुझे लगा अब ये प्राइस अपना हायर हाई हायर हाई हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। पर मैंने एक गलती की, मैंने अपने एसएल से पहले निकल गया, जो आपको नहीं करनी। तो ये मैं अपने जर्नल पे भी लिखूंगा और आपको भी बता रहा हूँ। एसएल लो या टारगेट लो, पहले मत निकलो। जैसे आज मैं पहले निकला, मेरी आज ये गलती थी कि कम लॉस था तो पहले निकल गया, पर मुझे एसएल, मैं 470 पे निकल गया। 1 रुपये और ऊपर का एसएल था मेरा, 1.5 रुपये का। वो ले लेता तो आज मेरा प्रॉफिट होता इसमें ही। क्योंकि एंड में अगर देखोगे ना, क्योंकि मेरा टारगेट 4x4 का ही था। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही थी मेरी इसमें।
तो इसने आराम से इसको लो को देखो, क्या लो है इसका 6.5, और इसने क्या लो लगाया 6.1, 4 रुपए आराम से दे दिए इनने। तो मेरा टारगेट भी 4 रुपए का ही था, तो मेरा टारगेट हिट हो जाता। पर चलो कोई नहीं, ये भी इससे भी मैं जनरल से सीख रहा हूँ, और सीख ही रहा हूँ और आपको भी सिखा ही रहा हूँ कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। एसएल पूरा लेना है, टारगेट भी पूरा लेना है ना, पहले कोई हबड़ तबड़ कुछ नहीं करनी। ये मैंने गलती करी, पर आपको गलती ये नहीं करनी है, ठीक है ना। तो जो मैंने गलती करी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहली कैंडल का हाई लो मार्क किया, तोड़ा। अगर आप लेते इस पे एंट्री, आप बैठे रहते तो आपका जरूर प्रॉफिट होता, क्योंकि ये प्राइस एक्शन शायद 3 बजे आया है, पर इनने टारगेट दिया है। मुझे मतलब नहीं, 3:20 तक इंटरडे की आप पोजीशन को रख सकते हो अपने, जो काटेगा नहीं ब्रोकर। तो 3:20 से पहले पहले इनने भाई लो बना दिया अपना, और उसी के बाद ये साइडवेज था थोड़ा। तो मेरा टारगेट आज हिट होता, मैंने आज जल्दबाजी करके गलती करी है, जो आपको नहीं करनी है। तो इस वजह से मेरा एसएल नहीं कहूँगा, मेरी अपनी गलती की वजह से आज मेरा लॉस हुआ है, नहीं तो मेरा आज प्रॉफिट होता। तो यही चीज़ आपको नहीं करनी, मैं आपको इसलिए ही वीडियो बना बना के बताता हूँ भाई। मैं सेम स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। प्रीवियस डे हाई लो साइडवेज होनी चाहिए, उस रेंज का ब्रेकआउट आना चाहिए अगले दिन, और कैंडल जो ब्रेकआउट कर रही है उसके नीचे का लो टूटते ही ब्रेकडाउन की एंट्री, हाई टूटते ही ब्रेकआउट की एंट्री। एसएल आपका हाई लो जो भी आप जिस साइड बैठोगे उस साइड आपकी एंट्री बनेगी। अगर ये कैंडल इसके ऊपर बनती और उसके हाई को तोड़ती, तो मैं उसमें बैठता, हाई पे बाय करता। तो यही चीज़ है, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये आपको मिल जाएगी कहीं भी। पर ये जो प्रीवियस डे का है ना सीन, ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक दिन पहले ऐसे स्टॉक देखना ही है जो साइडवेज हो। अभी ये आज साइडवेज है पूरा, लोग कहेंगे ये भी तो साइडवेज है, ये साइडवेज है, पर इनने आज का अपना लो तोड़ा है। इसने डे लो बनाया था शुरू में, ये वाला। उसके बाद ये पूरी रेंज में रहा, उसके बाद भी इनने लो तोड़ दिया। तो इस रेंज में तो ये एक एक ही कैंडल के अंदर रहा, इसमें इनने ब्रेकडाउन भी दिया और कैंडल का लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग भी दे दी। इट मीन्स कि ये वीक है। और मैं इंडिकेटर को यूज़ ही नहीं करता भाई, मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे खेलता हूँ। प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे, प्राइस तुम्हें फॉलो करेगा। जो प्राइस बता सकता है वो कोई इंडिकेटर, इंडिकेटर भी तो प्राइस से ही बने हैं भाई। आरएसआई, ईएमए, ये सब प्राइस की ही तो डाइवर्जेंस है, और क्या है। तो जो प्राइस रीड करना सीख गया वो प्राइस से ही पैसा बना लेगा। जैसे आज मैंने नेचुरल गैस में पैसा बनाया प्राइस से, देखिए क्या मोमेंटम, देखना क्या मोमेंटम मिला है। ये हाई थी, यहाँ मार्केट देखो, मैंने इसका क्या लॉजिक है मैं ये बताता हूँ। नेचुरल गैस में जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, इसका क्या लॉजिक है। मार्केट एक, जो मैं इलियट वेव थ्योरी यूज़ करता हूँ, मैं उसके थ्रू मैं ट्रेड लेता हूँ। मार्केट ने एक वो बनाई अपनी इम्पल्सिव, एक इम्पल्सिव वेव बनाई थी। ये आपकी 1, 2, 3, 4, 5। अब इस 5 में आप अगर देखोगे तो ये एक डायगोनल बन रहा है, देख रहे हो। और प्राइस अगर आप देखोगे तो हाई टच कर रहा है, लो टच कर रहा है, हाई टच कर रहा है, लो टच कर रहा है। तो आप इस चीज़ को देखो कि अगर प्राइस एक ही रेंज में जा रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज पे, इस ट्रेंड लाइन के जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे सेलिंग आएगी। और ये जो ट्रेंड लाइन थी ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसके बाद पहला प्राइस यहाँ आया फिर गिरा, यहाँ आया फिर गिरा, यहाँ आया फिर गिरा। यहाँ एक पैटर्न भी बन रहा है, जो हमारी इलियट वेव थ्योरी में पैटर्न भी बनता है, जिसे हम कहते हैं एंडिंग डायगोनल। ये A B C D E, तो यही कंप्लीट होता है तो वेव बी तक आती आती है प्राइस। और ये जो बना है पैटर्न, ये बहुत बढ़िया पैटर्न बना था। यहाँ मुझे दिख गया प्राइस आते हुए, मैंने वेट किया, गैप अप हुआ, इतनी बढ़िया बुलिश कैंडल बनाई थी, वो फंसाता कैसे प्राइस, इतना बड़ा गैप अप दे दिया। उसके बाद फिर धीरे 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 ये बाइंग जो थी ना, ये बाइंग में समझ गया था, ये बाइंग स्ट्रांग नहीं है, ये वीक बाइंग है। अगर बाइंग में स्ट्रांगनेस होती तो भाई वो ऐसी कैंडल और बनाती, लंबी 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 लंबी, भागता ही चला जाता ना प्राइस। ऊपर रेजिस्टेंस है, उसका भी बाप आपको दिखा देता हूँ मैं रेजिस्टेंस का। अगर आप इसको स्विच करोगे 4 आवर्स में, तो ये देखो, यहाँ पे ये भी एक रेजिस्टेंस है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 400 का। तो ये रेजिस्टेंस को आप मैंने देख लिया था कि पुराना रेजिस्टेंस भी यहीं आ रहा है और अभी भी रेजिस्टेंस यहीं आ रहा है। तो इस बेस पे मैंने ट्रेड बनाई है, और प्रॉफिट आपको दिखाई दिया मैंने
सिंपल एक ट्रेंड लाइन बना सकते, प्राइस सिंपल प्राइस एक्शन वाला भी बना लेता है, आपको वेव थ्योरी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जो प्राइस रीड करता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्राइस रीड करना सीखो। अगर आप प्राइस रीड करना सीख गए ना, तो भाई प्राइस से जितना पैसा इंसान बना सकता है वो कोई वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि प्राइस से ही सब है। थ्योरीज और आपके ये स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, जितनी एडवांस थ्योरीज हैं सब प्राइस से ही तो बनी है। प्राइस को समझने का एक मेथड है। थ्योरी मतलब प्राइस को समझना है और एक मेथड से, उसे थ्योरी कहते हैं। अब जो प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा उसे तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्राइस पे कर रहा है अपना, कि भाई ये प्राइस, प्राइस को कैसे देखना है, प्राइस प्राइस एक्शन क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट ने ये कैंडल बनाई है, तो ये प्राइस बना है ना एक, कि ये कैंडल का लो कितना बना, 369 का। यहाँ पे देखो, इस कैंडल का लो कितना है, 369। हाई क्या है, 72, 82। मतलब 3 रुपए का प्राइस बना है, यहाँ ऊपर नीचे 3 रुपए का हुआ है। तो इस प्राइस पे आपको क्या सीख रहा है, ये फिर आपको कैंडल को रीड करना पड़ेगा, कि कौन सी कैंडल बन रही है, कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मार्केट किस ट्रेंड पे है, मार्केट में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मार्केट ओवरबॉट है ओवरसोल्ड है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, जो एक्सपीरियंस से आती है, जो 95 ट्रेडर्स को नहीं पता, इसलिए लॉस करते हैं सब। अब ये प्राइस एक ही रेंज में जा रहा है, कुछ प्राइस एक्शन वाला पर आराम से बता देगा भाई इस रेंज पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, यहाँ आपको रीड करना है प्राइस को। कोई एक्शन दिखता है, यहाँ देखिए क्या डोजी बनी है, शूटिंग स्टार बनी है, मैंने स्पॉट कर ली थी, शूटिंग स्टार बनी। इसके हाई का एसएल, लो का ही वो एंट्री, लो टूटा, एंट्री बनाई, रीटेस्ट किया, बूम देखो। और देखो क्या, और ये अभी यहाँ तक जाएगा, प्राइस 50% इसकी करेगा करेगा इस फॉल की 50% रिट्रेस हो सकती है। 391 381 का क्लस्टर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है। ये देखो, रैली बेस रैली, तो ये आपको यहाँ तक प्राइस दिखेगा, और यहाँ फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट करने के लिए, फिर शॉर्ट मार के नीचे मारना। ये इसका लो तोड़ेगा, और इसका लो अगर टूटा तो भाई ट्रेंड ही फिर चेंज हो जाएगा, फिर मार्केट मुझे लगता है नेचुरल गैस और टूटेगी अच्छी खासी, फिर हमें नीचे के लेवल्स देखने मिलेंगे, कि नीचे के लेवल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो मुझे लगता है ये जो गैप अप्स हैं और ये जो है इन्हें फिल करने मार्केट जरूर आएगी एक बार। बाकी देखते हैं, मार्केट हो सकता है ऊपर चली जाए और फिर से ट्रेंड लाइन पे चली जाए, और यहाँ पे फिर मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे, मैं शॉर्ट मारूंगा यहाँ तक, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड हो जाएगी, और ये ट्रेंड लाइन फिर और इम्पोर्टेंट हो जाएगी, कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे प्राइस, ऐसे बिहेवियर होता है प्यारा इसका। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, नेचुरल गैस में मैंने ऐसे प्रॉफिट बनाया। वरुण बेवरेजेस में मेरी आज ये गलती हुई कि एसएल से पहले निकल गया, वरना टारगेट हिट होता। और जो मेरी आज की टोटल कॉस्टिंग निकली है वो ये निकली है, 2790 का प्रॉफिट हुआ है मुझे। और कट कुटा के वही 2500 2400 के करीब प्रॉफिट हुआ है। कोई नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। पर हाँ, लॉस प्रॉफिट कुछ भी होगा मैं आपको शेयर करूंगा, अपनी गलतियां बताऊंगा, और जो आपको गलतियां नहीं करनी। देखिए प्राइस देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ट्रेंड लाइन कितनी बढ़िया थी, यहाँ से प्राइस बाउंस हुआ, देख रहे हो, यहाँ से प्राइस बाउंस हुआ दूसरी बार, और तीसरी बार भी देखो ऊपर जा रहा है प्राइस। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग जोन है, यहाँ अच्छा बायर अच्छा सेलर यहाँ बैठा है, तो ट्रेंड लाइन को फॉलो ऐसे करते हैं। और ये देखो कितनी बढ़िया कैंडल बनी, सेलिंग आई एक जगह, डोजी बना दी, डोजी मतलब बियर्स और बुल स्टॉप हो गए, लड़ रहे हैं, अब सोच रहे हैं क्या करें, जहां ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है बैठो, इसी का ऐसा रखो, और अब भी लॉन्ग कर लोगे भाई, अब भी प्रॉफिट बन जाएगा तुम्हारा। पर मेरी आज की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता अपने कैपिटल पे। अब कल ट्रेडिंग करेंगे, कल है 11 नवंबर, ट्यूसडे। उसके साथ आपको वीडियो डालूंगा कल इंट्राडे में, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। कुछ चीज़ समझना है तो कमेंट में बताओ, आगे आगे ऐसी वीडियोस और आएंगी, तो सपोर्ट करो। और बस ये कहूँगा भाई, सब्सक्राइब करो, जिससे थोड़ी और मोटिवेशन मिले मुझे भाई, मैं डेली वीडियो डालूँ। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।